Hi everybody and welcome to the channel. मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगी। सेम वीडियो में बना रही थी एंड एक्चुअली सडनली आई रियलाइज्ड कि उस वीडियो में ना ऑडियो ही नहीं आया। मेरे एक्शंस दिख रहे हैं मुझे बट ऑडियो एक भी नहीं आ रहा है। आई डोंट नो ईश्वर का ये क्या संकेत था, मैं अभी तक डिकोड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं रीडिंग आज फिर बना रही हूँ। सो ये रीडिंग होने वाली है आपके एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में, आपके जनरेशनल कर्स के बारे में, कि आपके फैमिली के ऊपर आपके एंसेस्ट्रल कर्सेस क्या हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्स क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कुछ डेब्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें चुकाने होते हैं। कुछ कर्मा होता है हमारी फैमिली का, ठीक है, जो हमें चुकाना होता है। और बेसिकली एंसेस्ट्रल कर्स इज़ नथिंग लाइक कि आपकी फैमिली ने कभी कुछ बहुत बुरा ही किया होगा नेसेसरली, बट इट इज़ गिवन बाय गॉड। यू कैन फील, यू कैन थिंक दैट इट इज़ अ चैलेंज बाय गॉड कि वो हमें इवॉल्व कर सके, कि वो हमें बेटर अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो एंसेस्ट्रल कर्स इज़ नथिंग कि आपने कुछ गलत किया है या आपकी कोई गलती है। एंसेस्ट्रल कर्स भगवान ने, विधाता ने हमें बनाया ही ऐसा है, वो हमारे रास्ते डिफाइन ही ऐसा करते हैं कि हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते चले। ठीक है, सो जैसे ही आप इन कॉजेज़ को या फिर इन एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को आप ओवरकम करते हो, वैसे आप एक नए पर्सपेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हो। वैसे ही आप रियलाइज़ करते हो कि यू नो व्हाट, देयर इज़ सो मच इन लाइफ एंड कितनी सारी चीज़ें थी, कितना बैगेज था मेरे ऊपर जो कि कम हो गया, तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक नया विजन, एक नई सुबह में देख पा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी सी आइडिया मिली हो कि एंसेस्ट्रल कर्स क्या होता है। एंड अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो मुझे विश्वास है कि आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। इट्स माई पर्सनल बिलीफ कि एंसेस्ट्रल कर्स या फिर एंसेस्ट्रल कर्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने कोई गलती की है। नॉट नेसेसरली, ईश्वर हमारे राह में चैलेंजेस देते ही हैं, लाते ही हैं, जिनको ओवरकम करना हमारा कर्तव्य है और फिर हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इट इज़ जस्ट दैट। ओके, सो देखते हैं कि आपका एंसेस्ट्रल कर्स क्या है, और मतलब जो कुछ भी चैनल होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग एंड आगे आपको एज यूजुअल स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलेंगे। आप उन स्क्रीनशॉट से पिक कर सकते हो अपना पसंदीदा फाइल, एंड जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी फाइल आपको देखने का मन करता है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर हम लोग आपकी रीडिंग देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। सो फाइल नंबर 1, हेलो एंड आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड है हमारी ऑडियंस ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ द एंसेस्ट्रल कर्स और कर्मा। ठीक है, व्हाट इज़ योर एंसेस्ट्रल जनरेशनल ट्रॉमा दैट योर फैमिली इज फेसिंग। ओके, ये फिर लाई लगी है आपकी फैमिली को ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है। सो आपने ये पिंक कलर का स्टोन पिक किया है एंड लेट्स सी कि स्टोन से क्या आपके एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, बहुत ट्रॉमा देखा आपकी फैमिली ने, दैट्स फॉर श्योर। आपकी फैमिली में खून खराबा भी हुआ होगा शायद। मतलब मुझे वॉरियर्स की एनर्जी आ रही है, जैसे वॉरियर्स का घर होता है ना, सोल्जर्स का घर हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के घर में ना मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि
जैसे बहुत ही कार्मिक्स का, अनवांटेड लोगों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होना फैमिली में, ठीक है। बहुत कार्मिक एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ठीक है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़। आपके घर में ना चीज़ें रुकी हुई होती होंगी, काम रुके हुए होते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये मुझे श्योर एंड सर्टन धार्मिक डेप्थ ही की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको बहुत जनरेशनल वो है, क्या कहते हैं, बहुत जनरेशनल ट्रॉमा आपकी फैमिली में रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि हीलिंग भी हुई है आपके फैमिली में। ऐसा नहीं है कि हीलिंग हुई ही नहीं है, कभी शुरू ही नहीं की गई है। हीलिंग के बारे में सोचना खुद में विधाता से जुड़ने के बराबर है, ठीक है। हीलिंग वही कर सकता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड आप अपने फैमिली के हीलर हो, दैट्स फॉर श्योर। देखते हैं आपके एंसेस्ट्रल डेप्थ्स क्या है। जैसे बहुत ही घटिया, बहुत ही अनवांटेड लोग आपके फैमिली से जुड़ गए हों फैमिली के नाम पे। बहुत ही डाउन ट्रोडन किस्म के इंसान, बहुत ही गलीज टाइप के, घटिया टाइप के लोग जुड़ गए हों आपके घर से। आपकी शुद्धता चैलेंज हो गई, आपके घर की पवित्रता चैलेंज हो गई। मुझे प्रॉस्टिट्यूट्स की एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक सफोकेशन होता है ना इवल एनर्जीज या ज्ञान के अराउंड, जो सफोकेशन होता है वो आपकी फैमिली में बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। देखते हैं ईश्वर इसके बारे में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को इतना मुश्किल सिचुएशन ऐसे नहीं दिया गया। आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। इसीलिए आपके लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ आई हैं। लेकिन आपको पता है क्या, आपके घर की शुद्धता रिस्टोर होगी, बिकॉज आपके घर में ना जैसे दैवीय शक्तियाँ हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में दैवीय शक्तियाँ फ्लो करती हैं। चाहे कितना ही मलिन करने की कोशिश कोई क्यों ना करे आपके घर को, आपके परिवार को, आपके लिनियज को, उसमें एक पवित्रता जैसे ईश्वर से किसी ने मांगी हुई हो, वो अपवित्र नहीं होता है कभी आपका घर, ठीक है। या फिर आपका लीनियज कभी अपवित्र नहीं होगा, वो इसको गंदा नहीं कर पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। कोई तो होगा आपकी फैमिली से जो इस एंसेस्ट्रल कर्स को कट करेगा, और वो आप भी हो सकते हो, ठीक है। जड़ से मिटा देगा इस एंसेस्ट्रल डेप्थ को। आपको बहुत से लेसन सीखना है, ठीक है। आपके परिवार को बहुत से लेसन सीखने हैं, अपना लाइफ पर्पस सर्व करना है, इसीलिए ये सब हो रहा है आपके साथ। बहुत रुकावटें, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, कुछ भी काम होता नहीं होगा ठीक से। लेकिन जितनी रुकावटें आपको आज आ रही है, याद रखिएगा कि ओके, लेकिन आप एक बात हमेशा लाइक मार्क माई वर्ड्स, आपका एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स जो भी है वो सब टूटेगा, और आप इतनी तरक्की पाओगे ना कि मतलब आपके कहते हैं ना जो अशुभ चिंतक लोग होते हैं, अशुभ चिंतक लोग जो होते हैं, जो आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं मनाते हैं, वो सब ना लिटरली मार्क माई वर्ड्स, दे ऑल विल be punished by God. That's for sure. That's the reality, whether you can accept it or not. And you're going to gain
द विस्डम ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू गेन। मुझे ट्रॉफ़ीज़ दिख रहे हैं, सो आपको बहुत ट्रॉफ़ीज़ मिल सकते हैं, आपको बहुत अवार्ड्स मिलेंगे। मतलब अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिलना मतलब क्या होता है कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी हर कला रिकॉग्नाइज होगी बिकॉज आप सच्चे हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अवार्ड्स मिलेंगे आपको, बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। एंड इस एंसेस्ट्रल कर्स से, इस एंसेस्ट्रल ट्रॉमा से आप ये सीखोगे कि कैसे अनवांटेड लोगों को मुझे घर में घुसने नहीं देना है। अपनी वर्थ को आप पहचानोगे और उस हिसाब से आपकी फैमिली लीनियज आगे बढ़ेगी। रीबर्थ होगा आपकी फैमिली लीनियज का। एंड फिर जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, फिर आपका ही भविष्य ऐसा रहेगा कि आप अब देखोगे आपके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि किस तरह के लोग हमारे परिवार में होंगे और किस तरह के हमारे परिवार में नहीं होंगे। ठीक है, फाइनल मैसेज फ्रॉम कृष्णा लिख लेते हैं। आपको बोला जा रहा है कि ये सब देखकर ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड, मतलब मन में एक डर आ जाता है ना, कितना बड़ा मैं बनूँगा या फिर कितनी मुश्किलें मुझे आएंगी। आपको कृष्णा कह रहा है बिंदास रहो, तुम्हारी हर मुश्किल मेरी मुश्किल है, तुम बिंदास रहो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप जितना बिंदास रहोगे ना उतना आपकी शत्रु हारेंगे। सो बिंदास रहो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा सकते हो। मतलब आप अपने ही लाइफ टाइम में देखो कि धीरे धीरे करके आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं, बल्कि आपकी फैमिली देख के आश्चर्यचकित हो जाएगी कि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुली थी, आपके लिए खुल रही हैं क्योंकि आप इन सारे कोर्स को तोड़ रहे हो। तो तोड़ रहे हो अपने जीवन के साथ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखोगे आपकी पूरी फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी। तो आपको बोला चला आपको भगवान के विल से चलना है और बहुत स्ट्रांगली चलना है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चलना है और ये मन में विश्वास लेके चलना है कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो भाई लमटू एंड नमस्ते। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ योर एंसेस्ट्रल कर्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग्स जो है वो डेफिनेटली जनरल रीडिंग्स हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए हो, लेकिन जो भी आपको लगता है, फील होता है कि हाँ मेरे घर में ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो आपके लिए है। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग एंड आपने चूज़ किया था ये ग्रीन कलर का स्टोन। एंड देखते हैं कि आपके जनरेशनल ट्रॉमास क्या हैं, जनरेशनल कर्स, एंसेस्ट्रल कर्स क्या है। ओके, मुझे जेलेसी की वाइब आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे या तो आपकी फैमिली से कोई बहुत जेलस है या तो आपकी फैमिली किसी से जेलस है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपकी फैमिली से बहुत लोग जेलस होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी फैमिली ऐसी है ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा कांड ही क्यों ना हो जाए घर में, वो शांति बना के रखने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल भी अ, उस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, शायद आपको लगता है गलत चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, पर आपकी फैमिली वो करती नहीं है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, हर चीज़ शांति से निपटा लो। आप ये ट्रेंड देखते आ रहे हो। पर मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ना, एक्चुअली आपकी फैमिली के साथ कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज योर फैमिली इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे क्लियरली। मैरिजेस में विघ्न आते होंगे आपके घर में। ठीक है, या तो अच्छा पार्टनर नहीं मिलता होगा, या फिर शादी रुक जाती होगी, बात आगे नहीं बढ़ती होगी।
वाक्पटुता बहुत है आपके फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है, बोलने की कला बहुत अच्छी है, या फिर गाने से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, मतलब थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आप लोग कोई काम करते होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि आपके कॉन्स्टेंट प्रेयर्स एंड भगवान को याद करने की वजह से आप लोग के घर में ना एंसेस्ट्रल कर्मा ख़त्म हो रहा है, एंसेस्ट्रल कर्स ख़त्म हो रहा है। मतलब इट्स इन द डायनामिक प्रोसेस, मैं देख पा रही हूँ बिहाइंड द सीन में, यूनिवर्स में आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, पीछे से आपके कार्मिक डेप्थ्स ख़त्म हो रहे हैं, मुझे ये सीन दिख रहा है। तो आपके मैरिजेस बहुत ही अच्छे होंगे फ्यूचर में आपकी फैमिली में, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको नहीं पता कर्स क्या है आपका, मुझे भी उतना खास कुछ रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि उसको शुरू होने से पहले ही जैसे किसी ने ख़त्म करने के लिए कह दिया हो ईश्वर से कि भगवान जो भी है, ये डरावना सा जो भी दिख रहा है आप उसको ख़त्म कर दो, आप जानो आपने दिया है, आप ही देखो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, किसी ने प्रे किया हो, बहुत कांस्टेंट प्रेयर करता है आपका फैमिली, इसीलिए आपकी फैमिली, इसीलिए वो हर बात पे हल्ला नहीं मचाते हैं, वो हर बात पे तमाशा नहीं बनाते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी रीडिंग है, एनर्जी भी अच्छी है, आप जानते हो ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर हैज़ माई बैक, यू नो दैट। बट मुझे वैसा तो दिख नहीं रहा है कुछ, क्या ही था आपका एंसेस्ट्रल कर्मा या कर्स, बट मुझे डिप्रेशन की वाइब आ रही है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड डिप्रेशन भी हो सकता है, केवल यही डिप्रेशन होता है आपको, और कोई डिप्रेशन कोई तकलीफ़ आपको छू नहीं सकती, क्योंकि खुद परमपिता आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, ये मैं देख पा रही हूँ। मुझे तो केवल अबंडेंस ही दिख रहा है आपके लिए, बहुत पैसे बनाओगे आप, बहुत पैसे बनाओगे, बहुत मेहनत करोगे, अपनी कला को यूज़ करते हुए पैसे बनाओगे आप, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। टेंशन मतलब अगर आपने ये टेंशन में खोला था, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लोग में से बहुत लोग ना एंसेस्ट्रल कर्स सुन के बहुत डर जाते हो कि क्या है मेरे एंसेस्ट्रल कर्स जो मुझे काटना है, ठीक है, बिकॉज आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस। तो यही है कि वो जो कुछ भी है कलेक्टिवली आपने सरेंडर कर ही दिया है भगवान को, तो मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे एक एनर्जी की तरह दिख रहा है जो सॉर्ट आउट हो रहा है और आपको उसका फल मिलते जा रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऑल टुगेदर आपकी फैमिली हमेशा से एक शांति में, सुख शांति में रही है और आगे भी रहेगी। बहुत ब्रेक थ्रूज आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन वो सब आपको आगे लेके जाएंगे। थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो केवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। भगवान जैसे कोई गंदगी छूने ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको चिंता था कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, मेरे एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में मैं जानूँ, तो अब मैं आपको बता दूँ कि डिवाइन रियल में सब सॉर्ट हो रहा है, आपके सारे हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इट्स इन द डायनामिक वे, इट इज़ हैपनिंग इन अ डायनामिक वे, सो इट इज़ ऑन गोइंग, ओके, इट्स हैपनिंग करेंटली व्हेनेवर यू आर सीइंग दिस वीडियो। भगवान बहुत खुश है आपसे, भगवान तो अपना जान न्यौछावर करते हैं आपके ऊपर, मुझे ऐसा दिख रहा है। सच्चे लोग आप लोग, और बहुत अच्छा, बहुत सच्चा, बहुत बड़ा काम करोगे आप लोग एंड आपकी फैमिली भी। सो बोलो हरे कृष्णा। ओके, सो मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं भगवत गीता से आपको कुछ बताऊं। मैं तुरंत से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तो मैं लेकर के आ गई हूँ भगवत गीता। ये फाइल नंबर 1 के लिए चैनल नहीं था, बट फाइल नंबर 2 के लिए है, तो डेफिनेटली ये कृष्णा की, उस परम पिता की मर्ज़ी है। तो हम देखते हैं, जो भी पेज खुलेगा और जो भी एनर्जी चैनल होगी वो आपके लिए होगी करंटली इस वक्त के लिए, ठीक है। ये जो श्लोक मैं देख रही हूँ ना, ये एकदम वही एनर्जी है ईश्वर की दया से जो आपके लिए चैनल हुई थी। एंड यहाँ पर कृष्णा कहते हैं, ये पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को
तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी अभी कहा ना कि जैसे ईश्वर आपके ऊपर न्यौछावर है, अपना जान न्यौछावर करते हैं, और ईश्वर आपके ऊपर जान न्यौछावर करते हैं, इसका अर्थ है ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप उनके समीप रहो, आप उनको ढूंढो। ये कंफर्मेशन था, आई एम वेरी श्योर, फ्रॉम द डिवाइन हिमसेल्फ। ओके, तो ये क्या कहते हैं, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो बस ईश्वर आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम जो मेरे प्रति तुमने कदम बढ़ाए हैं, तुम उसको निरंतर रखो, तुम उसको रोको मत, ठीक है। तो मतलब कृष्ण भगवान 100% he is aware of what you are doing. Okay, so don't think that he is not watching you, he is watching you. Again he confirmed that he is. वो कह रहे तुम अपनी अच्छाई बरकरार रखो, तुम अपनी अच्छाई कहीं जाने मत देना, तुम अपनी अच्छाई को बहुत संभाल करके रखो, ठीक है। आप अपनी ईश्वर से कनेक्ट करते हो, आप बेटर समझ सकते हो कि मैं जो कह रही हूँ वो आपसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, आप दोनों ईश्वर और आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। बस मैं ये फील कर पा रही हूँ कि लॉर्ड इज़ एम्फसाइजिंग कि तुम जो कर रहे हो अच्छा काम वो करते रहो, निरंतर करो मेरे प्रति या अपनी लाइफ पर्पस के प्रति। तुमने जो रास्ता चुना है उसको करते रहो, उसके आगे उसकी ओर बढ़ते रहो। आगे कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं आपको कि वो आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तुम एक तप कर रहे हो, ठीक है। तुम जो भी कर रहे हो प्रतिपल कुछ भी निष्फल नहीं जाएगा, ठीक है। और तप करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वो आपको एक योगी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं योगी पुरुष इस रहस्य, तो आपको वही कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे हो, वो तप है, और आपको इस तप का फल प्रताप वो ज़रूर देंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आपको वो दोष रहित कह रहे हैं, ठीक है। आपका कोई दोष नहीं है, आप दोष रहित हो, ठीक है। एंड वो आपको हर दुख तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 2 एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड जय श्री कृष्ण।